ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिंसिपल डॉक्टर बलवंत सिंह की तरफ से आप सभी को शुभ आशीर्वाद। विशेषतः भूस्थला विद्यालय के विद्यार्थी ध्यान दें। आजकल सरकार ने जो आदेश दिए हुए हैं, घर में रह कर के ही अपना अध्ययन करना है। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों न विद्यार्थियों को आसान तरीके से हिंदी की व्याकरण समझाने का प्रयास किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, पुस्तकें बंद करें और हिंदी व्याकरण के बारे में ध्यान से बातें सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले हम विचार करते हैं कि ये व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं व्याकरण। तो हम जब विचार करते हैं तो विचार करने के उपरांत ये सामने तथ्य आता है कि जो हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सिखाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण को पढ़ने से हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि व्याकरण उन सभी तथ्यों के बारे में बड़ी गहनता से बताती है। अर्थात व्याकरण वह साधन है जिससे हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना आता हो। अब वो व्याकरण ऐसा साधन है तो क्यों न उसके तत्वों के बारे में हम विचार करें। व्याकरण में विशेषतः क्या क्या आता है? वर्ण है, वर्ण किसे कहते हैं। फिर शब्द, शब्द किसे कहते हैं। फिर वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं। विशेषकर ये तीन बातें व्याकरण में सिखाई गई है। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। टुकड़े किए जा सके, टुकड़े करने का तात्पर्य क्या है? अब देखिए, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, ये ऐसे वर्ण हैं, हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। इनको हम काट नहीं सकते, दो भागों में लिख नहीं सकते। ऐसे ही क, ख, ग, घ, ङ। अब कई बच्चों के मन में संदेह होता है कि क के तो हम टुकड़े कर सकते हैं, क प्लस अ तभी तो क बनता है। परंतु यहां विचारने के योग्य ये बात है कि वर्ण दो प्रकार के हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर तो वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। ऐसे वर्ण जिनके बोलने में हमने किसी की सहायता की जरूरत न पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े। अर्थात स्वरों के बिना वो बोले नहीं जा सकते, केवल लिखे जा सकते हैं। अब सारे व्यंजन हलंत होते हैं। पूरा व्यंजन कब बनेगा? जब उसमें ए आ जाएगा, ई आ जाएगी, उ आ जाएगा, आ जाएगा।
अब जितने लिखे हुए आपको पूरे दिखाई देते हैं उनमें सभी में ए है, इसलिए हम कै हलंत जमा में ए ऐसे लिख सकते हैं। तो वर्ण किसे कहेंगे हम? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके। अब दो प्रकार के हो गए वर्ण, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने हैं? हिंदी में स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। अब स्वरों के कितने भेद हैं? स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके बोलने में कम से कम समय लगे, अर्थात अपेक्षाकृत कम समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। ये ह्रस्व स्वर संख्या में कितने होते हैं? 7, 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, अर्थात 2 गुना समय। ए और इसमें 2 गुना समय लगे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। 7 है इनकी संख्या। 4 ह्रस्व स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। अब प्लुत स्वर कौन से हैं? प्लुत स्वर वे होते हैं जिनके बोलने में, उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। 3 गुना समय कैसे? जैसे हम राम बोलते हैं या ओम बोलते हैं। अब 3 गुना समय लगा दो इसमें, ओम, राम। इस प्रकार 3 गुना समय उसके लिखने में उस स्वर के आगे 3 लिख देते हैं। इस प्रकार ये सामान्य जानकारी वर्ण विचार की हुई। वर्ण विचार की सामान्य जानकारी के उपरांत फिर हम शब्द पर चर्चा करेंगे, वाक्य पर चर्चा करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बनाई जाए और उनको आप ध्यान से सुने और इस वीडियो को सुन करके फिर हिंदी व्याकरण को खोल करके उसी चैप्टर को पढ़ें घर में बैठ करके। आपको बहुत लाभ होगा। मेरी तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं। ओम वंदे मातरम।